नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। Sat Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK. ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਰਸ਼ਮੀ ਜੀ ਔਰ ਦਾਸ ਸੁਮਿਤ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਾਸ ਰਸ਼ਮੀ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਪਰੁਲ ਜੀ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਦਾਸ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਾਸ ਰਸ਼ਮੀ ਜੀ ਜਾਂ ਦਾਸ ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ? हाँ जी, धन गुरु दर्शन। धन दर्शन जी। मैं पहली बार अपनी मम्मा के साथ 1997 में बटाला दरबार में गई थी। तब मेरी उम्र 9 इयर्स की थी, तब मेरी एज 9 इयर्स थी जी। मैं वहां गई अपनी मम्मा के साथ, बहुत छोटी थी तब मैं। तो मेरी मदर ने वहां पे नाम लिया महाराज जी से जी, उन्होंने नाम दीक्षा ली वहां पे। तब मुझे कोई इतनी समझ नहीं थी, हम गए जैसे बच्चे जाते हैं, मैंने देखा वहां पे। तो बस हम मम्मा ने नाम दीक्षा ली, मम्मा तो जुड़े हुए थे, फिर मम्मा हम घर आ गए। फिर वैसे ही आप जी दे मम्मी जी मदर जी जो ने आप वो क्यों गए सी गुरु महाराज जी दे कोल? कोई प्रॉब्लम चलदी पई सी या किसी ने उन्हां नु दस्या सी गुरु महाराज जी दे बारे? किसी ने उनको बताया था, ठीक है, कि वहां पे बटाला में ऐसे गुरु हैं जी, तो आप चलो। तो हमारी यहाँ से संगत गई तो मम्मा गए उनके साथ जी। तो मम्मा ने वहां पे, मम्मा को महाराज जी का हुक्म हुआ और मम्मा ने वहां पे नाम दीक्षा ली जी। तो मैं उस टाइम बहुत छोटी थी और हम घर आ गए वापस। तो मेरे पापा नहीं मानते थे, तो मम्मा ने नाम सिमरन करना, पापा ने बिल्कुल नहीं माना। हमने वही छोटे होते सब वही देखा जी। तो देखा मम्मा सिमरन करते करते करते, जिस टाइम मुझे समझ आई वो हम सत्संग हमेशा समागम में जाते थे। समागम में हमने जाना, वहां से मुझे एक दिन मैं सत्संग में बैठी थी, तो मुझे प्रेरणा आई कि अंदर से प्रेरणा आई कि मैं नाम लूं महाराज जी से, मुझे महाराज जी नाम दें। तो मेरे को ऐसे बस हुआ, अंदर से प्रेरणा आई। तो फिर मुझे मना करने लगे सारे, नहीं नहीं अभी नाम नहीं लेना, क्योंकि तुम अनमैरिड हो, कवारी हो, अभी नाम नहीं लेना है। अच्छा जी। लेकिन मुझे मतलब जैसे महाराज जी ने ही अंदर से प्रेरणा दी कि नहीं, अगर मेरी मौत हो जाए, कवारे होते ही मौत हो जाए, तो मेरा क्या होगा जी। तो मैं नाम लेने दास जी चली गई और मैंने नाम ले लिया। तो जब मैंने नाम ले लिया तो बस उसके बाद नाम जपा, और मैंने मतलब अपनी मदर से, अपने फादर से, मेरे फादर बहुत जुड़े हुए थे जी। तो मैंने उनसे यही सीखा कि विश्वास करना है, भरोसा करना है, बिल्कुल बहुत भरोसा करना है। हमने नाम जपा। उसके बाद मेरी शादी बाद में हुई है, तो 2009 में मेरी शादी हुई और हम जुड़े थे ऐसे। ठीक है जी। तो दास सुमित जी, आप जी संगत ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਆਪ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ किस तरह जुड़े? धन गुरु दर्शन। धन दर्शन जी। मेरा जुड़ना महाराज जी से मेरी वाइफ की वजह से हुआ। ओके। इनका विश्वास देख देख के मेरे अंदर से मन करता था कि मुझे कोई संत मिले। अच्छा जी। पूर्ण संत मिले। मैं भगवान शिव को मानने वाला हूँ। ठीक है जी। मैं शादी से पहले शिव की पूजा किया करता था और किसी दूसरे संत के समागम में जाया करता। ठीक है जी। मुझे नाम के बारे में बिल्कुल पता नहीं था भैया, लेकिन जब से मैंने त्रिलोचन महाराज जी का सत्संग सुना, हाँ जी, उनके समागम में गया, और जब से मैंने अपनी वाइफ का विश्वास देखा उनके प्रति जी, तो मुझे अंदर से प्रेरणा आई कि मैंने नाम तो किसी और संत का लिया हुआ था, लेकिन मुझे नाम का पता नहीं था कि नाम असल में चीज क्या होती है। ठीक है जी। तो फिर मेरे अंदर से ये कहती थी कि मैं इसको कहता था कि जहां से मैंने नाम दीक्षा प्राप्त की है कि तू भी वहां से एक ही जगह से हम नाम लेते हैं जी।
लेकिन इसका पूर्ण विश्वास देख के ना तो मेरा अंदर से मन करता था कि मुझे भी कोई ऐसे संत मिले कि जिनसे मेरी भी आत्मिक मतलब कि आत्मा जुड़ जाए उनके साथ जी, कनेक्शन, हाँ जी, कनेक्शन जुड़ जाए उनके साथ जी, परमात्मा के साथ। तो मैंने इसको इसको एक बार कहा कि अगर महाराज जी से, महाराज जी तुम्हें दोबारा नाम दे हमें एक साथ इकट्ठे, जी, तो मैं महाराज जी से नाम लूंगा। तो मुझे संत दर्शन महाराज जी एक बार स्वप्न में आए, अच्छा जी, सपने में आए, उन्होंने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए। ज्ञान दर्शन, ये बात धन गुरु दर्शन, ये बात मैं आपके साथ और अपनी वाइफ के साथ एक बार शेयर कर चुका हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी, वो मुझे सपने में आए, एक जैसा जैसा चित्र आपके पीछे लगा हुआ ना, जैसे महाराज जी बैठे हुए हाथ जोड़ जी। के, वैसे शिव रूप में वो ऐसे बैठे हुए थे आंखें बंद कर। विशाल सा पेड़ था, उसके नीचे वो बैठे हुए थे और उषा माता जी भी उनके साथ थे। अच्छा जी, उन्होंने मुझे कहा सपने में कि पुत्र तू जिसको ढूंढ रहा है ना, वो मेरे ही रूप में तुम्हें नाम दान प्रदान करेंगे, नाम दान प्रदान करेंगे, और इसमें शंका मत रख, तू नाम ले ले। जी, और तो मैंने, शादी तुम्हारी शादी किसी कारण से हुई है। वो अच्छा कहते जी, हैं ना कि संत ढूंढता है भक्त को, गुरु ढूंढता है अपने अपने शिष्य को। बिल्कुल, तो उन्होंने ही मुझे ढूंढा, उन्होंने मुझे ढूंढा इसके थ्रू, मेरी वाइफ के थ्रू। जी, और इसकी विश्वास, इसका भरोसा, इसका प्रेम, वो देख के मुझे भी अंदर से प्रेरणा हुई कि मैं महाराज जी से नाम लूं। और मैंने जी, इसको कहा कि एक बार हम दोनों अगर महाराज जी इकट्ठे नाम देंगे हमको तो हम नाम लेंगे। तो ऐसी विनती बनी, ऐसी जुगत बनी जी, कि महाराज जी ने फिर से नाम रिन्यू करने के लिए बोला सब संगत को। हाँ, हाँ जी, जी, बोला था उन्होंने 2000 मेरे ख्याल 10 या 12 को बोला था उन्होंने। तो 2012 को हमने नाम लिया लोनी में, लोनी डेरे में, लोनी दरबार, हाँ जी, लोनी दरबार में सर, हाँ जी, लोनी दरबार में हम गए थे 2012 को। तो वहां पे हमें नाम दीक्षा की प्राप्ति हुई। तो मेरे मन में प्रश्न था कि महाराज जी कि मैं अगर मैंने नाम लिया हुआ पहले से तो हम क्या फिर से नाम ले सकते हैं। तो मेरे सवाल पूछने से पहले ही वहां पे एक लेडीज खड़ी होगी, उन्होंने जी, पूछा कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमने दूसरे संत का नाम लिया हुआ है, तो हम नाम ले सकते हैं। तो मेरे मन का प्रश्न जो है उसने पहले पूछ लिया। हाँ जी, मैंने कहा देखो महाराज जी कितने अंतर्यामी है, कितने जानी जान है, कि जो मेरे मन में शंका थी, मेरे मन में प्रश्न था, वो इस औरत ने मेरे द्वारा पहले ही पूछ लिया। जी, और महाराज जी ने उसको ये कह के बिठा दिया, अगर पुत्र तूने किसी पूर्ण संत से नाम लिया हुआ है, उन्होंने 5 गद्दियां गिनवाई जी, कि ये पूर्ण गद्दियां हैं, हाँ जी, अगर आपने इनसे नाम लिया हुआ, नाम प्राप्त है, तो हम नाम नहीं देंगे। तो ऐसे उन्होंने उस औरत को ऐसा जवाब दिया कि वो औरत वहां पे बैठ गई। उसको पता लग गया कि महाराज जी एक सच्ची और सुच्ची आत्मा है जिनको वो जोड़ते हैं अपने। वो कहते हैं गुरु ही ढूंढता है शिष्य को। बिल्कुल, तो मेरे मन में जितनी शंकाएं थी वो सब शांत हो गई। तो इस प्रकार से मैंने महाराज जी से नाम दान प्राप्त किया और महाराज जी ने हमें बहुत कुछ दिया। महाराज जी की रहमतों का मैं बखान नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, ज्ञान दर्शन, ऐसे सबसे गुरु बड़ी को बल रहमत बल तो ये जाइए, है कि आप मुकत मोहि तारे। हाँ जी, सो सॉरी दास रश्मि जी, आप जी कुछ शेयर करना चाहोगे गुरु महाराज जी दी रहमता कृपा दे बारे? हाँ जी, उनकी तो बड़ी रहमतें हैं, जरूर करूंगी शेयर। जैसे मेरा 1.5 साल के अंदर तो मुझे महाराज जी ने बेटी दे दी थी। ओके, तो वो भी मतलब महाराज जी की देन है। जी, मैं उसको भी दरबार लेके गई और महाराज जी ने बोला ये हमारी रूह है, ये हमसे मिलने के लिए तड़प रही है, आज के बाद तेरी बेटी तुझे कभी तंग नहीं करेगी। वो मुझे 6 मंथ तक बहुत तंग करती थी, रोती थी, बहुत रोती थी। तो महाराज जी ने मुझे बोला था कि ये मेरी रूह है, आज के बाद ये तुझे तंग नहीं करेगी, ये मेरे दरबार में आ गई है। जी, तो उसके दास जी उसके 9 इयर्स तक मुझे बेटी 9 साल की हो गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब दोबारा बेबी कोई मैंने कंसीव नहीं किया। मैंने दास जी सारे डॉक्टर्स को
और भी जो कोई जगह होती है मैंने कोई छोड़ी नहीं थी। मेरे को मतलब ये था कि मुझे बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। तो मेरे को महाराज जी पे बहुत भरोसा था कि महाराज जी देंगे जरूर। अगर डॉक्टर ना कर सकते हैं तो गुरु का घर, गुरु के घर में ना नहीं होती जी। तो मैं महाराज जी के जन्म दिवस जनवरी में 8 जनवरी को महाराज जी के पास गई थी और 9 जनवरी को मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। जी। तो जब मैं उनसे मिली मैंने महाराज जी को बोला कि महाराज जी मुझे बेटा चाहिए, मुझे भी दास चाहिए कोई। तो महाराज जी ने मुझे बोला आप 16 फरवरी को आके फल डलवाएं आपके घर में। उन्होंने उंगलियों पे गिना था, मुझे आज भी याद है, उंगलियों पे गिन के बोला था आप 16 फरवरी को फल डलवाएंगी और 7 दिसंबर को आप अपना जो बेटा है वो आप बटाला लेके आएंगे। मैंने बोला सत्य वचन। मैंने 16 फरवरी को उसी तरह निशान साहब के ऊपर फल डलवाया। हम दोनों ने फल डलवाया। तो महाराज जी ने मुझे वहां पे वचन दिए कि तेरे घर में वर्दी पहन के पुत्र दास आएगा, वर्दी पहन के तेरे घर में दास आएगा। मैंने बोला सत्य वचन। हम वैसे ही घर आ गए। दास जी मार्च भी गया, अप्रैल भी गया, मई भी गया, जून भी गया, मैंने कंसीव नहीं किया। लेकिन मेरा विश्वास इतना पक्का था, मैंने कहा महाराज जी ने बोला है तो जरूर होगा। महाराज जी के वचन थे कि दिसंबर में आप अपना बच्चा लेकिन मन में शंका आ गई कि देखो महाराज जी ने बोला दिसंबर में लेके आओगे, इतने मंथ हो गए मैंने तो कंसीव ही नहीं किया, मैं कैसे लेकर जाऊंगी। हाँ जी। तो दास जी जन्माष्टमी आई तो मेरी मदर जाते हैं, वो शुरू से जुड़े हुए हैं, वो जाने लगे थे। उन्होंने हमें कहा कि बेटा आप चलोगे? मैंने कहा नहीं मम्मा मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे इस टाइम कोई काम है। तो इन्होंने कहा, जो इन्होंने बोला वो सच है। इन्होंने बोला नहीं मम्मी मैंने नहीं जाना, महाराज जी ने बोला था हो जाएगा, हुआ नहीं। तब मेरे को ऐसे थोड़ा सा आंसू भी आ गए कि महाराज जी आपके बोल कभी झूठ नहीं हो सकते, आप कभी मतलब कभी सच तो होगा ही। लेकिन देखो क्या होता है, जन्माष्टमी आई तो मम्मा वहां गए, मम्मा ने महाराज जी को बोला कि बच्चे टूट तो नहीं जाएंगे? महाराज जी ने बोला नहीं। महाराज जी ने मम्मा को ऐसे किया और बोला टूटेंगे नहीं और पक्के हो जाएंगे, वो टूटेंगे नहीं। हमने कहा, तो मम्मा वहां थे और मैं घर में थी अपने घर में। तो मैंने, दास जी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैंने अपने टेस्ट वगैरह करवाए तो मुझे डॉक्टर ने बोला यू आर प्रेग्नेंट। अच्छा जी। मुझे डॉक्टर ने अगस्त में बोला कि यू आर प्रेग्नेंट। मैंने कहा ठीक है। मुझे उस टाइम अपने गुरु पे इतना वो हुआ, मैंने कहा अब तो मतलब सच्ची में गुरु ने मुझे रहमत दे ही दी है जी। तो उसके बाद जब अब गुरु की बात थी कि दिसंबर में आप बटाला लेकर आओगे, लेकिन मुझे अगस्त में तो फर्स्ट मंथ था और अब वो तो 7 मंथ में तो बेबी होता नहीं है। तो मैं जब दिसंबर में गई, बटाला गई तो वो मेरे मतलब मेरे पेट में था मेरा बच्चा। तो मैं अपने बच्चे को लेके बटाला गई थी। उनकी वाणी इतनी सत्य हो गई कि आपको तो पता ही है। तो मैं मतलब बटाला उसको अपने पेट में लेके गई थी। मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी लेकिन मेरे वॉम में मेरा बेबी था जी। तो हम बटाला में गए तो मैंने महाराज जी को वो न्यूज दी कि महाराज जी आई एम प्रेग्नेंट, मैंने कंसीव कर लिया, मैंने इस डेट को कंसीव किया है। महाराज जी ने बोला तू घर चले जा, तो घर चले जा। मैंने कहा ठीक है महाराज जी सत्य वचन। मैं घर आ गई। इसी तरह से मेरा जिस दिन ऑपरेट होना था तो मुझे डॉक्टर ने बोला आपका बेबी ठीक नहीं है, ये रोएगा नहीं, जब इसका बर्थ होगा ये रोएगा नहीं और मैं आपका ऑपरेट भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मदर इस टाइम वेंटिलेटर पे है, उनकी किसी भी टाइम डेथ हो सकती है। मैंने निशान साहब का कपड़ा अपने हाथ में बांधा था। मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा डॉक्टर आप गॉड पे विश्वास करते हो ना? मैंने कहा जो मेरे सदगुरु हैं वो गॉड है, गॉड से भी ऊपर है। मैंने कहा आप उन पे विश्वास रखो, मेरे जो सदगुरु है ना वो मेरे बच्चे को भी रुलाएंगे, मेरे बच्चे का भी ध्यान रखेंगे और आपकी मदर का भी ध्यान रखेंगे। ना आपकी मदर को कुछ होगा ना मेरे बच्चे को कुछ होगा। और सच्ची में अगले नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेट हुआ, उनकी मदर को कुछ नहीं हुआ। उनकी मदर बिल्कुल, डॉक्टर आए, उन्होंने मेरा ऑपरेट किया और मेरे घर में बेटा ही हुआ। और मुझे वहां पे साक्षात मुझे मतलब सदगुरु दर्शन दास जी और हजूर महाराज सुलोचन दर्शन दास जी, मुझे ऐसा लग रहा था एक हाथ मेरा उन्होंने पकड़ा ऑपरेशन थिएटर में और एक उन्होंने पकड़ा और मुझे उन्होंने ही बताया बेटा आपके घर में दास आ गया है। और जब मैंने अपने बेटे को देखा, मेरे बेटे ने व्हाइट कलर का कुर्ता और ऑरेंज कलर का टॉवल लिया था। मतलब महाराज जी की बात वहां पे भी सच हो गई कि वर्दी पहन के दास आएगा। मैंने तो अपने बेटे को वर्दी पहने हुए ही देखा ना। तो ये मेरे पे बहुत बहुत बड़ी कृपा हुई और मैंने बहुत भरोसा किया। मैं आपको मतलब सबको यही संगत को कहूंगी कि अपने गुरु को जिसको भी आप मानते हो आप बस भरोसा कर लो, सब हो जाएगा। कहते हैं भरोसा रखो गुरु महाराज बहुत बड़ा। और महाराज जी साक्षात
संवारता, उन्होंने ऐसे ऐसे मेरे बिगड़े काम बनाए हैं कि मैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी मुझे पैसों की इतनी किल्लत थी, बहुत मतलब कि पैसों की तंगी चल रही थी, तो मैं दर दर भटक रहा था जी। तो माता जी ने ऐसी कृपा की, कहते पुत्र तू दुखी मत हो, हाँ जी, तू अपने गुरु पे भरोसा रख, सब कुछ वो कार्य आप ही करेंगे। तो बिल्कुल। जब मैंने उनका ये वचन सुना ना, भरोसा रख गुरु अपने पे, कार्य जितना सवार, तो वो वचन सुन के जब मुझे इतनी आत्मिक शांति मिली, मुझे मेरा अंदर से ऐसा लगा कि बस गुरु जी मेरा आप अंग संग सहाय हो आप। बिल्कुल। और गुरु जी वैसा ही करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। महाराज जी हमेशा अंग संग रहते हैं, पता नहीं कितनी कितनी उन्हें विपदाओं से हमें बचाया है। अभी दास जी, मैं एक और रहमत के बारे में आपको बताती हूँ। मेरी मदर इन लॉ सीढ़ियों से गिर गए, तो उनकी ये चीज होती है, ये जॉइंट उनका टूट गया, तो बोलने लगे अमृतसर लेके जाना है, यहाँ लेके जाना, वहां लेके जाना। लेकिन दास जी हमने उनको जल ही पिलाया, तो जब जल पिलाया तो डॉक्टर खुद ही कहने लगे मतलब माइनर फ्रैक्चर आया है, इसको कुछ एडमिट नहीं करवाना, कुछ प्लास्टर नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। हमने जल पिलाया और उनको वाणी सुनाते थे, वाणी का पाठ सुनाते थे, बस उसी से वो ठीक हो गए। आज वो चल भी सकते हैं। बस उन्हीं की रहमतें हैं, उनका नाम लो और दुख तो सुख में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल जी, सही, बिल्कुल जी। ते आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी जी, सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि जो पूर्ण संत हैं, पूर्ण गुरु हैं, जिसको भी आप मानते हो आप उस पर विश्वास करो, भरोसा इतना आपका होना कि आपको खुद गुरु को आप मतलब देना ही पड़े आपको वो चीज, और ना भी दे, अगर दास जी वो गुरु ना भी आपको चीज दे तो क्या हो गया। हर हाल में हमें खुश रहना है, हर हाल में हमें अपना भरोसा, हमें कभी भी नहीं सोचना कि अगर हमें ये चीज नहीं मिली तो हम अपने गुरु पे भरोसा नहीं करें। हमें हमेशा गुरु पे भरोसा रखना है, टोलना नहीं है। और मैं आपको बोलूंगी कि हाँ, हजूर महाराज दर्शन दास जी की, सदगुरु दर्शन दास जी की जो यशवंती निराधार की हमारी वाणी है, उससे जुड़े, उसका रोज अपने घर में पाठ करें, नाम से जुड़े, और नाम से जुड़े, नाम सिमरन करें, सेवा करें। हर जैसे महाराज जी का ये आदेश है कि आप हर संडे, हर एतवार को अपने नजदीक जो आपके दरबार है, जैसे हमारे जम्मू में दरबार है रूपनगर में, वहां पे जाएं, सेवा करें। मतलब आप साथ संगत की सेवा करें, साथ संगत में ही तो गुरु है, तो आप साथ संगत के दर्शन करें, सेवा करें, सबकी वहां पे दरबार में सेवा करें जाके। बस यही कहेंगे आपको ये, और सबसे ज्यादा भरोसा करो, सिमरन करो, सेवा करो। बिल्कुल, जो तुम पे भरोसा करते हैं रब जी, उनका बेड़ा पार होता है। हाँ जी, थैंक यू दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, humble request, please like, share and subscribe to Guru Darshan Blessings YouTube channel। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।